ओके, सो हम लोगों ने अभी तक क्लास 11th का जो एनसीईआरटी है उससे चैप्टर 1 सेट था, चैप्टर 2 था रिलेशन फंक्शन, चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर, ये चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हमने। मेनली थ्योरी डिस्कस किया, एग्जाम्पल्स मैंने रेयरली कराए हैं, ना ही कराए हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स मैं चाहता हूँ बच्चा खुद करे और अगर उसको समझ ना आए तो डाउट कर पूछ सकता है, ठीक है। एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हमने कुछ डिस्कस किए हैं और बाकी बच्चों को ट्राई करने हैं, तो ट्राई करो, डाउट हो फिर पूछो, डाउट के लिए हमेशा वेलकम है, उसके लाइव क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, तो है ना, या यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हो जो लोग यूट्यूब पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 जो है लीनियर इनइक्वालिटीज, है ना। सो जैसे लीनियर इक्वेशंस हमने पढ़ा हुआ है, अब यहाँ लीनियर इनइक्वालिटीज है, ये सब आगे बहुत हेल्प करता है, जो कहीं भी कोई सिचुएशन आ जहाँ लेस देन इक्वल टू आ गया तो इक्वेशन सॉल्व करना, इनइक्वालिटी सॉल्व करना, कुछ चीजें सिमिलर है और कुछ चीजें डिफरेंट भी है, यही आपको समझना है कि क्या सिमिलर है और क्या डिफरेंट है। तो वो हम देखेंगे यहाँ पे कि लीनियर इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होगी, है ना। फिर आगे जाके यही आगे आएगा, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी भी आती है, हालांकि यहाँ पे नहीं है इसमें, बट क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जो आईआईटी जेड वाली की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वहां पे जरूरत पड़ेगी कि क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इनइक्वालिटीज है कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। वेविक कर्व मेथड से क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं उस तरह से। तो इसको काट दो। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज, है ना, इनइक्वालिटीज। तो इससे पहले आप लोगों ने पहला पढ़ा होगा, या समटाइम्स पीपल आल्सो कॉल इट लीनियर इनइक्वेशन। इनइक्वेशन मतलब इक्वेशन नहीं है, या इनइक्वालिटीज। सो आप लोगों ने पहले पढ़े हैं लीनियर इक्वेशंस, है ना। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, लीनियर इक्वेशंस। सो मुझे आप में से कोई बताइए, लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म क्या है लीनियर इक्वेशन का, क्या होगा? ax plus b is equal to 0, है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक्चुअली बोल रहा हूं अभी मैं, ठीक है, इन वन वेरिएबल, है ना। तो ये वन वेरिएबल की बात करें, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो ये आपके पास है जहां पे a 0 नहीं होना चाहिए, है ना, तभी ये लीनियर रहेगा। जो a है दैट कैन नॉट बी 0, अगर a 0 हो गया तो ये कांस्टेंट भी हो सकती है। सो लीनियर इक्वेशन में क्या है कि ये दिस इज अ लीनियर इक्वेशन व्हेन a इज नॉन जीरो, ठीक है। तो उसी तरह से लीनियर इनइक्वालिटीज क्या क्या है। सो मान लो द एक्सप्रेशन, जो आपके पास जनरल एक्सप्रेशन है ना, सो द एक्सप्रेशंस, या एक्सप्रेशंस लिखो, दोनों मत लिखो। सो जो एक्सप्रेशंस है ना, ऑफ द फॉर्म, मान लो ऐसा है ax प्लस बी लेस देन, मान लो कोई क्वांटिटी 0 आ गया, या ax प्लस बी मोर देन 0, या ax प्लस बी मोर देन इक्वल टू 0, या ax प्लस बी, है ना। सो आइदर दिस, है ना, और दिस, या ऐसे लिख दो, ठीक है, ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0, दीज आर कॉल्ड, सो दीज आर कॉल्ड क्या, लीनियर इनइक्वालिटीज, है ना, लीनियर इनइक्वालिटीज। सो इसको बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। सो ये हमारे पास है, सो ये लीनियर इनइक्वालिटीज हैं। सो ये फॉर्म जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज, ओके। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, कोई भी इनइक्वालिटी है, सो यू कैन रिड्यूस इट इनटू दिस फॉर्म एक्चुअली, ठीक है। लीनियर इक्वेशन था तो इक्वेशन में, इक्वेशन मींस इक्वल टू, है ना, इसीलिए लीनियर इक्वेशन का ये फॉर्म है इक्वल टू 0। और लीनियर इनइक्वालिटीज है तो वहां इनइक्वालिटी होगी। तो इनइक्वालिटी 4 तरह की होती हैं, दिस इज लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, यहाँ लेस देन, सॉरी ये बोल दिए तो है मोर देन और इक्वल टू, हाँ, तो ये मोर देन और इक्वल टू, ये क्या है, मोर देन और इक्वल टू, तो मोर देन होगा या इक्वल टू होगा, है ना।
और ये आपके पास है लेस देन और इक्वल टू। तो लेस देन और इक्वल टू इस तरह एक है कॉन्सेप्ट है। तो इसको हम बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। तो हमें मेनली सीखना है हाउ टू सॉल्व इट। तो एक तो अलजेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पे दूसरा तरीका भी एक आगे बताएगा। तो मतलब इसका एक्चुअली यूज आगे लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल आएगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में। तो वहां पे आप सीखेंगे सॉल्व करना कि हाउ टू सॉल्व है ना लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। यहाँ पे जनरली वन वेरिएबल की लीनियर इनइक्वालिटीज हैं आपके पास, ठीक है। तो ये तो एक्सप्रेशन हो गया। सॉल्व कैसे करना है देखिए आप। तो पहले मैं कुछ आपको स्टेटमेंट पूछता हूं, आपको ट्रू फॉल्स में आंसर बताना है। जैसा कहीं लिखा हुआ है 2 इज इक्वल टू 2, 2 मोर देन इक्वल टू 2, 2 लेस देन इक्वल टू 2, 2 मोर देन 2, 2 लेस देन 2। इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। मान लो मैं वो कर दूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। बताना है आपको स्टेटमेंट 1 ट्रू या फॉल्स। सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट में क्या लिखा है? 2 इज इक्वल टू 2। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट ट्रू है, सेकंड ट्रू है, थर्ड ट्रू है, फोर्थ फिफ्थ फॉल्स फॉल्स। समझ आ रहा ना। तो यहाँ पे क्या है कि 2 इक्वल टू 2, पहला था 2 इज इक्वल टू 2, इट्स ओके करेक्ट। 2 इज मोर देन और इक्वल टू। तो कई बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि सर मोर देन तो है ही नहीं, तो मोर देन जरूरत नहीं है, उसमें मोर देन और इक्वल टू, या तो मोर हो या इक्वल हो। तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने लिखा ये ट्रू स्टेटमेंट है। 2 इक्वल है ना 2 के, दैट्स फाइन एक्चुअली, ठीक है। ऐसे ही 2 लेस देन इक्वल टू 2, 2 इज लेस और इक्वल, एक्चुअली और है बीच में, इंग्लिश वाला और है। सो 2 लेस देन और इक्वल टू 2, तो इक्वल टू तो है ही, लेस हो या इक्वल हो तो इक्वल है, दैट्स फाइन। अब यहाँ 2 मोर देन 2 बोला, 2 से ज्यादा है, तो ज्यादा तो नहीं, इक्वल है, तो इसलिए फॉल्स हो गया, दिस इज फॉल्स। सिमिलरली अगर मैं लिखूं, जैसे मान लो एक और, जैसे 1 मान लीजिए लिखते हैं हम लोग 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, 1 इज, ठीक है ना, जैसे मोर देन इक्वल टू 0 ऐसा लिखता हूं मान लो। और बाकी है ना मेनली यही समझाने का है। 2 इज मोर देन 0, 1 इज लेस देन 2, जैसे ये सब स्टेटमेंट है ना। अब यहाँ पे ऐसा 1 इज इक्वल टू 0, तो ऐसे लिखना ना, ये गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पे अगर सिंपली देखो, आपसे पूछूं कौन ट्रू या फॉल्स पूछ रहा हूँ सिंपली, तो ये तो इजी है। 1 लेस देन और इक्वल टू 2, तो यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम होता है सर इक्वल टू तो है ही नहीं। कुछ बच्चे पूछते हैं, मतलब पहले जब मैं पढ़ाता रहा हूँ इतने सालों से, एक बच्चा ऐसा मुझसे पूछता है सर इक्वल तो है ही नहीं, ट्रू कैसे हो गया। तो आपको मीनिंग समझनी है कि लेस देन इक्वल टू की मीनिंग क्या है। तो लेस देन और इक्वल टू है ना, यहाँ पे यह लेस देन और इक्वल टू, या तो लेस हो या इक्वल हो, कोई एक हो चलेगा। तो यहाँ पे 1 लेस देन 2 है इसलिए ट्रू है। 1 मोर देन इक्वल टू 0, अगेन 1 मोर देन इक्वल टू 0, मोर देन और इक्वल टू है ना, तो मोर देन है, दैट इज ट्रू। 2 मोर देन 0, तो ये तो ऐसे ट्रू है। 1 लेस देन 2, ये भी ट्रू है। 1 इज इक्वल टू 0, तो ये फॉल्स है, तो ऑब्वियस है ना, इस तरह से। तो ये कुछ स्टेटमेंट वाले ट्रू फॉल्स बता रहा हूँ, ट्रू है या फॉल्स है, ये आप जानते हो। अब हमें सीखना है हाउ टू सॉल्व लीनियर इनइक्वालिटीज। देखो लाइक इक्वलिटी, आप इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हो। अगर आपको मान लो दिया हुआ हो कि ax प्लस बी इक्वल टू 0, अब समझते हैं डिफरेंस क्या आएगा। तो इसमें सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि ax इज इक्वल टू b को राइट में भेजना माइनस b, और a यहाँ नॉन जीरो होगा। अरे भैया क्या हो गया। सो यहाँ पे a एक्चुअली नॉन जीरो होगा क्योंकि लीनियर इनइक्वालिटी ले रखा है हमने, तो a जीरो नहीं हो सकता। तो इसीलिए x बराबर आप लिख देते हो माइनस बी अपॉन ए। तो ये तो हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, ये आपके पास आ गया इक्वेशन सॉल्व करना। बट क्या इनइक्वालिटी भी ऐसी सॉल्व होगी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ax प्लस बी मान लो कहीं लिखा हुआ है मोर देन इक्वल टू 0, तो क्या ax, तो अभी रूल्स बताऊंगा मैं आपको, रूल्स क्या है बस ऐसे समझा रहा हूं यहाँ पे। तो रूल्स क्या होगा, मोर देन इक्वल टू माइनस बी। सो क्या ऐसा लिखना ठीक रहेगा, बताइए आप लोग जो लोग जानते हैं ऑलरेडी, क्या ये ठीक रहेगा। पता नहीं है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। हाँ, तो ये हमेशा ट्रू नहीं है, ये जरूरी नहीं है ट्रू हो। तो ऐसे सॉल्व आपको उसके पहले देखना पड़ेगा कि ए का साइन क्या है। तो चूंकि जनरल क्वेश्चन है तो ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, आपको उसके लिए कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन ए के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो रूल्स क्या है, रूल्स देख लेते हैं। देखिए
तो जनरली होता क्या, हम इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, जरा समझिए इसको। यहाँ जो मैंने लिखा यहाँ किया गया, माइनस बी हुआ कैसे, है ना, हम लोग ये देखते ना कि माइनस बी हुआ कैसे। कुछ आपको मैं पहले वैसे समझा देता हूँ, जैसे ये मैंने लिखा ये ओके है, लेकिन इसके पीछे की स्टोरी क्या है, इसके पीछे स्टोरी ये है कि क्वेश्चन था ax प्लस बी इक्वल टू 0, तो आपको b रिमूव करना है, तो आप करते क्या हो, दोनों तरफ b को सब्ट्रैक्ट करते हो, यही करते हो ना आप, कि यहाँ पे ax प्लस b है, यहाँ b सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ भी b को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों तरफ b सब्ट्रैक्ट कर दिया, ओके। अब अगला क्या आता है, तो आपके पास ये b और b कैंसिल हो जाता है, सो या है ना, या मतलब ये हो गया कैंसिल होने का मतलब कि b माइनस बी 0 हो गया, तो ax प्लस 0 मतलब ax बराबर माइनस बी। अब आप क्या करते हो, यहाँ पे a को हटाना है तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई a, अब यही करते हो ना। तो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, देन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई a, इसको भी a से डिवाइड करो और इसको भी a से डिवाइड करो, फिर ये a कैंसिल हो गया 1 हो गया, तो x बराबर माइनस बी बाई a होता है। तो जनरली ये स्टेप्स हम लिखते नहीं है ना, आप देखते हो कि ये स्टेप्स हम लिखते नहीं है बीच के, सीधा हम यहाँ से यहाँ आते हैं फिर यहाँ से यहाँ आते हैं, है ना, क्योंकि बीच का स्टेप हमें पता है इसीलिए। बट शुरुआती में इसके पीछे ये स्टोरी होती है कि सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड, कैसे आप बोलते हो b उधर जाकर माइनस बी हो गया, क्यों, क्योंकि आपने दोनों तरफ b को सब्ट्रैक्ट, इधर भी b सब्ट्रैक्ट किया उधर भी b, तो बोथ साइड u सब्ट्रैक्टेड b एक्चुअली, तो वो b और b कैंसिल, मतलब b माइनस बी 0 हो गया, तो ax बचा और यहाँ माइनस बी आ गया, तो वो जो प्लस बी था राइट में आके माइनस बी हो गया। सिमिलरली आपके पास ax इक्वल टू बी, अब a को हटाना है तो आप कहते हो a मल्टीप्लाई में राइट में जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये बोलते हैं ना आप कि a मल्टीप्लाई राइट में जाके डिवाइड हो जाएगा, लेकिन कैसे डिवाइड होता है, तो हम करते क्या है, बोथ साइड वी आर डिवाइडिंग बाई a एक्चुअली, तो यहाँ पे a कैंसिल हो गया 1 हो गया तो 1x और यहाँ ये आ गया, फिर आप बोलते हो a जो मल्टीप्लाई में था लेफ्ट साइड में वो राइट में जाके डिवाइड हो गया, तो उसके पीछे स्टोरी ये है। तो सेम स्टोरी इनइक्वालिटी में चलेगी, है ना, बट वैसा इनइक्वालिटी में डायरेक्टली नहीं होता कि मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, वो उसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो डिवाइड हो रहा है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। चलिए जैसे कुछ क्वेश्चंस आपको मैं समझाता हूँ पहले, फिर रूल्स लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं है 2x प्लस 5 मान लीजिए मोर देन इक्वल टू 0 है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो मैं रूल्स लिखाऊंगा, पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको एग्जांपल से चीजें समझ आने लगेगी, फिर मैं लिखा दूंगा ना। तो जरा समझिए, सिंपल ये क्वेश्चन है कि क्या होगा 2x, अब ये प्लस 5 है तो सब्ट्रैक्टिंग 5 बोथ साइड, तब यहाँ रूल नंबर 1 ये आएगा कि बोथ साइड यू सब्ट्रैक्ट एनी रियल नंबर इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज, ठीक है, ये रूल रहेगा जो लिखाऊंगा आगे। सो इफ यू सब्ट्रैक्ट बोथ साइड एनी रियल नंबर वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो फर्क नहीं पड़ेगा, आप दोनों तरफ किसी रियल नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, साइन दोनों तरफ सेम ही रहेगी, मतलब साइन मतलब ये जो बीच का है मोर देन इक्वल टू, इनइक्वालिटी के साइन सेम रहेगी, इनइक्वालिटी के साइन चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे होता क्या है, फिर ये 5 5 कैंसिल, तब आपके पास आया 2x मोर देन इक्वल टू माइनस 5। अब आपको x, चूंकि इक्वेशन सॉल्व करना होता है तो मुझे x की पॉसिबल वैल्यू चाहिए होती है, हमें चाहिए होती है कि x की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, मुझे वो फाइंड करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 2। हाँ, तो अब आप क्या करते हो 2x अपॉन 2 मोर देन इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2। बट अब यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ रूल नंबर 2 अभी जो यूज कर रहा हूँ बता रहा हूँ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करोगे, अगर आप पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, मतलब जो पहले थी वही इनइक्वालिटी आएगी। पॉजिटिव नंबर है 2 तो यहाँ इनइक्वालिटी चेंज इसलिए नहीं किया कि 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, अगर -2 होता तो इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ती, तो यहाँ रूल नंबर 3 आएगी बाद में कि इफ यू डिवाइड बोथ साइड बाय अ नेगेटिव नंबर देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, मींस अगर मोर देन इक्वल टू है तो वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, या लेस देन इक्वल टू है तो मोर देन हो जाएगा, मोर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो मोर देन हो जाएगा, चेंज हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 2 कैंसिल, तो यहाँ सॉल्यूशन आ गया -5/2, तो ये तो ओके है। अब जैसे मैं कहा कि उसी तरह क्वेश्चन लिख के देखो, मान लो ऐसा होता -2x प्लस 5 मोर देन इक्वल टू 0, मान लीजिए ये है क्वेश्चन। तो अब क्या करेंगे आप, लाइक फर्स्ट यू सब्ट्रैक्ट 5 बोथ साइड, चाहिए 5 को रिमूव करना है, तो -2x और ये 5 - 5 0 हो गया, तो 5 - 5 0 हो गया, 2x मोर देन इक्वल टू -5। तो यहां से अब आपको क्या करना है, x के साथ क्या है आपके पास -2x, डिवाइड -2 बोथ साइड। हाँ, और फिर इनइक्वालिटी को क्या करना पड़ेगा आपको, चेंज, है ना, चेंज हो जाएगा अपोजिट साइड का। यस।
तो यहाँ पे रूल ये है कि यू विल डिवाइड बोथ साइड बाय -2, इनइक्वालिटी विल चेंज। सो ये जो इनइक्वालिटी अब ये बन गई, यहाँ पे सेम ही थी क्योंकि हमने पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया था, यहाँ नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं। सो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर कि व्हेन यू डिवाइड बोथ साइड बाय नेगेटिव नंबर, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। सो यहां से आ गया आपके पास, सो ये -2 कैंसिल, x लेस देन इक्वल टू माइनस कैंसिल 5/2। तो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आया और ये इसका सॉल्यूशन आया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो बोथ साइड यू कैन ऐड एनी रियल नंबर, इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। बोथ साइड you can subtract any real number, inequality will not change. Both side if you divide by a positive number or you multiply by a positive number, inequality will not change. But both side if you divide or multiply by negative number, inequality will change, है ना। इस तरीके से जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे ऐसा रहता है कि लिखा रहेगा -3/2 x + 1 + 8/3 मोर देन इक्वल टू 1/2। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो सिंपली क्या होगा, रूल अभी है ना, बता दिया मैंने, दोनों तरफ ऐड और सब्ट्रैक्ट, एनी रियल नंबर यू ऐड और सब्ट्रैक्ट, इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। बोथ साइड यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय पॉजिटिव रियल नंबर, इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। बट इफ यू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय अ नेगेटिव नंबर, इनइक्वालिटी विल चेंज एक्चुअली। ठीक है, सो इनइक्वालिटी विल चेंज। तो यहां से क्या आएगा, सो यहां आ जाएगा -3। पहले आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो ये मल्टीप्लाई कर सकते हो इनसाइड, या आपको सिंप्लीफाई करना है तो इट्स अप टू यू, है ना, कैसे करना है। जैसे मान लो पहले आप चाहो तो ये सोच सकते हो कि क्या करते हैं कि ये +8/3 को उधर भेज देते हैं, ऐसा सोच सकते हैं ना। तो यहाँ आ जाएगा -3/2 x + 1। तो यहाँ +8/3 है, तो पहले आप दोनों तरफ 8/3 सब्ट्रैक्ट करोगे। So you will subtract both side 8/3. ठीक, so you will subtract both side 8/3. So क्या होगा, so ये तो 0 हो जाएगा, मोर देन इक्वल टू, यहाँ आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 - 16 -13, इस तरीके से। तो अब आगे देखिए, तो अभी क्या किया मैंने, जस्ट हमने 8/3 को उधर शिफ्ट करना था, तो सब्ट्रैक्टेड 8/3 बोथ साइड। ठीक है, अब ये बचा। अब मान लो इसको हटाना है, तो अब क्या करोगे, सो हमने चूंकि एनी नंबर यू ऐड और सब्ट्रैक्ट, इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। ठीक है ना, तो चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे जैसे 2 को हटाना है सपोज, तो यू मल्टीप्लाई 2 बोथ साइड, तो जैसे मान लो -3/2 x + 1, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -13/3 वहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 बोथ साइड हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से क्या होगा, बस ये थोड़ा कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे ये 3 और ये कट जाएगा, तो बचा अब -3 टाइम x + 1 मोर देन इक्वल टू -13/3। अब क्या होगा, नाउ यू वांट टू रिमूव दिस -3, सो अगेन यू डिवाइड बोथ साइड बाय -3। सो x + 1 यहाँ -3 है, सो -13/3। तो इसको डिवाइड करो -3 से और इसको भी डिवाइड करो -3 से, बट आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इनइक्वालिटी चेंज। सो व्हेन यू डिवाइड बोथ साइड बाय अ नेगेटिव नंबर, जब आप दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो व्हेन यू डिवाइड बोथ साइड बाय नेगेटिव नंबर, इनइक्वालिटी चेंजेस। सो आपके पास क्या होगा अब, सो इधर रहेगा x + 1 और यहाँ पे ये माइनस माइनस कैंसिल, 13/9 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आपके पास ये है, अगेन आपको x फाइंड करना होता है, इनइक्वालिटी में भी x की वैल्यू चाहिए होती है। तो यहाँ से क्या है, अब ये x + 1 है, तो x + 1 है तो सब्ट्रैक्ट कर लो, तो x + 1 है, सब्ट्रैक्ट 1 बोथ साइड, इस तरीके से। तो यहाँ बचा x लेस देन इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया 1 ना, 0 हो गया, एक 1 - 1, तो यहाँ से आ गया 4/9। तो x लेस देन इक्वल टू आ गया 4/9। ठीक है, सो x इज लेस देन इक्वल टू 4/9। ठीक, सो
ठीक है, ये आंसर है। अब कई बार इसको इंटरवल में भी लिखना पड़ता है। इंटरवल्स हमारा क्लास 11th का ही पहला चैप्टर सेट्स था, उसमें इंटरवल पढ़ा था हमने। जैसे मान लो ये है x लेस देन इक्वल टू 4/9, बोलेगा इसको सेट के फॉर्म में लिखो, x बिलोंग्स टू विच सेट, आपको सेट लिखना है। तो अगेन यू विल डू व्हाट, हाँ ओके, सो 4/9 पे इक्वल टू लगाएंगे, इक्वल टू है तो इसको आप सेट करो, एंड देन किससे लार्जर, इससे छोटी लेनी है, तो इससे लेस देन, तो इधर माइनस इन्फिनिटी और इधर प्लस इन्फिनिटी। तो जो वैल्यू है एक्चुअली माइनस इन्फिनिटी से 4/9 एक्चुअली, तो यहाँ हो जाएगा x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 4/9, यहाँ क्लोज इंटरवल। तो हमने इंटरवल चैप्टर 1 सेट्स में ही पढ़ाया था, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा पहले आप सेट्स कंप्लीट करो, है ना। सो ये हमारे पास, तो इस तरह से ऑप्शन हो सकता है एग्जाम में, या इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, बात बराबर है कि x बिलोंग्स टू R सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू 4/9, अगर सेट में लिखना है तो, है ना, सेट ऑफ x, तो ये वही बात है, तो वैसा लिख सकते हो, ये सेट और ये सेट बराबर ही है, तो वही चीज है ना। ओके, तो इस तरह सॉल्व करना है। तो अब रूल्स क्या हो गया, पहला रूल तो यही हो गया कि इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी रियल नंबर बोथ साइड, ठीक है, इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। जो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम, या साइन ऑफ इनइक्वालिटी कह सकते हो आप ना, मोर देन इक्वल टू मोर देन सेम। दूसरा है कि इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड बाय पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है ना, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है ना, ये रूल्स हैं कुछ इनइक्वालिटीज में। सो रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज, सो इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड बाय अ पॉजिटिव रियल नंबर, फिर भी क्या रहेगा, Sign of inequality remains same. यस, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम, ओके। एंड थर्ड पॉइंट ये हो गया, सो इसी को मैं एडिट कर देता हूं, ठीक। तो ये कह रहा है कि इफ वी मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड बाई नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है, बाई नेगेटिव रियल नंबर, सो नेगेटिव रियल नंबर, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंजेस, है ना, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, चेंजेस। तो ये रूल हो गया जनरली, बाकी इसी से सॉल्व हो जाएगा, इसी रूल से, ये जो 3 रूल हमने लिखे हैं इसी रूल से हमारा इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया जनरली कैसा होगा, कुछ क्वेश्चन भी देखे, अब जरा इनमें देखते हैं इन लोगों ने कैसे एक्सप्लेन किया है। सो ठीक है, चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज, और ये चैप्टर 6 है एनसीईआरटी क्लास 11th के बुक में, है ना, जो क्लास 11th की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें। सो ओके, कह रहा है इन अर्लियर क्लासेस वी हैव स्टडीड इक्वेशंस, है ना, इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। तो क्लास 9 10th में था ना, 9th में था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 10th में था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सो है ना, उसके बाद हमने क्वेश्चंस पे सॉल्व किए थे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अब हमारे पास हेयर वी गेट सर्टेन स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग अ साइन लेस देन, ग्रेटर देन या मोर देन, लेस देन और इक्वल, है ना। तो बच्चों यही समझना है कि लेस देन और इक्वल, दिस साइन इज ग्रेटर देन और इक्वल, विच आर नोन एज इनइक्वालिटीज। तो ये जो सिंबल्स हैं, जैसे इसका नाम है इक्वलिटी, सो दीज आर इनइक्वालिटीज, ओके, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी लीनियर इनइक्वालिटीज इन 1 and 2 वेरिएबल। अच्छा, अगले एक्सरसाइज में 2 वेरिएबल का भी आएगा, ठीक है। सो अभी 1 वेरिएबल हम देख रहे थे, सो आगे 2 वेरिएबल का भी आएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में। सो है ना, द स्टडी ऑफ इनइक्वालिटी इज वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन फील्ड ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स,
स्टैटिस्टिक्स, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, तो कहीं भी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, अगर इनइक्वालिटी आती है तो वहां आपको कॉन्सेप्ट इनइक्वालिटी का हेल्प करेगा। सो ओके, सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आते रहते हैं लाइफ में, है ना, जहाँ बोलता है कि आई हैव 200 मोर देन यू, उस तरह से आप वहाँ क्या इनइक्वालिटी चल रहा है कि मतलब मेरे पास x रुपीज है, तुम्हारे पास y रुपीज है, सो आई हैव 100 रुपीज मोर देन यू, सो यू कैन फ्रेम दिस एज एन इनइक्वालिटी। अब पता है क्या है ना, दुनिया में जो भी चीजें हो रही हैं उसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन से लिखी जा सकती हैं, हर चीज को, कोई भी जो घटना हो रहा है, कोई भी इवेंट है, कोई भी सिचुएशन आप डिस्क्राइब करो, उसको कहीं ना कहीं मैथमेटिकली किसी न किसी तरीके से लिखा जा सकता है, चाहे वो डिफरेंशिएशन फॉर्म में, इंटीग्रल फॉर्म में, चाहे इनइक्वालिटी में, दिस दैट, है ना। तो हर चीज को मैथमेटिकली लिखा जा सकता है, फिर उसी को सॉल्व करके बहुत सारी चीजें दुनिया में आज से 50 साल पहले कुछ नहीं था, मतलब फोन नहीं था, टेलीविजन नहीं था, मतलब टेलीविजन रहा भी होगा तो इस तरह इतना एडवांस नहीं था, है ना, कलर टेलीविजन नहीं था। तो ये सब चीजें धीरे धीरे उसी साइंस की वजह से हुआ, और साइंस का जो बेस है वो मैथमेटिक्स है ना। हालांकि डेफिनेशन है लैंग्वेज ऑफ साइंस इज मैथमेटिक्स, तो कोई भी फिजिक्स है, केमिस्ट्री, आप देखते होंगे किसी को डिस्क्राइब करना है तो मैथमेटिकली ये डिस्क्राइब किया जाता है, मैथमेटिक्स जो लैंग्वेज ऑफ साइंस है। तो कई सारे बच्चे पूछते रहते हैं 11th 12th में ना, ये सब मैथ का रियल लाइफ में क्या यूज है। तो देखो तुम्हें दिख नहीं रहा एक्चुअली, अगर यूज नहीं होता तो आज इतने स्मार्टफोन आए हैं, आज आप अपने घर से मेरा लाइव क्लास वीडियो देख रहे हो, ये आज से 50 साल पहले नहीं था। गूगल 1996 में बना है ना, पहली बार किसी ने सोचा 1996 में गूगल बनाने का। तो 1996 कितना टाइम हुआ आज से 25 साल पहले, है ना, 25 साल ही हुआ है, ये 25-27 साल लगा लो, 27 साल हुए। 27 साल पहले गूगल भी नहीं था, तो आप ये गूगल की हेल्प से ही फोन में आपके पास यूट्यूब है, गूगल है, ये सब आज से 27 ईयर पहले था ही नहीं। तो जिनकी ये जगह 40 साल है, तो जब वो पैदा हुए उस समय कुछ नहीं था, ना फोन था, इस तरह से डिवाइसेस थे ही नहीं। तो ये सब कहीं ना कहीं साइंस की देन है, और साइंस की देन है तो इनडायरेक्टली उसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, बिना मैथमेटिक्स का साइंस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, है ना। जैसे इतने आज रॉकेट्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, क्या क्या बने, इतने एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, वो सब साइंस की वजह से पॉसिबल हुआ है। और टेक्नोलॉजी मतलब साइंस क्या है एक्चुअली, साइंस थ्योरेटिकल चीजें हैं, टेक्नोलॉजी उसका एप्लीकेशन है। और साइंस को बनने में एक्चुअली जो भी थ्योरेटिकल चीजें डेवलप हो रही है उसमें मैथमेटिक्स बहुत बड़ा रोल है ना, तो मैथमेटिक्स really इंपॉर्टेंट है। अब जो बच्चे 9th-10th में उनको मैथ्स खराब लगने लगता है, उनको क्या पता आगे क्या क्या यूज है ना। जो इसरो आजकल इतने वो बना रहा है, या मान लो अब नासा ये इतनी मिसाइलें बना रहा है, या ये सब चीजें बन रही, कैसे बन रही हैं, इसके पीछे साइंस है, और साइंस के पीछे मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो जब आप बड़े होगे, बहुत उस लेवल तक पढ़ोगे, तब जाके समझ आएगा आपको कि मैथमेटिक्स क्या है ना। जनरली जो स्कूल के बच्चे, उनको लगता है क्यों पढ़ा रहे हैं, उनको ये नहीं पढ़ना मुझे, तो एक्चुअली हमें ये नहीं पता ना कौन सा बच्चा इनमें से साइंटिस्ट बन के निकलेगा। अगर पहले पता चल जाए तो उनको ऐसे ही छांट दे, तो वही तो बाद में जो बच्चे अच्छे हैं वो खुद ही छटते चले आते हैं, जो एंड में जो बहुत आगे जाके है ना, लोग इस तरह के लोग बनते हैं, चाहे अब्दुल कलाम हो या सीवी रमन हो, ऐसे बड़े बड़े जो साइंटिस्ट बने हैं वही लोग हैं। तो हमें कैसे पता किसको पढ़ाना किसको नहीं पढ़ाना मैथमेटिक्स, तो हमें तो सबको पढ़ाना होता है, लेकिन उसी में जो अच्छे हैं, जिनको बहुत आगे जाना है, वो सीखते हैं और फिर है ना वही जाके लाइफ में आगे करते हैं। सो मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है, आपको डे टू डे दिखता नहीं, बट रोल बहुत है। एनीवे, तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूं इसको। ओके, सो ठीक है, ये कोई ऐसे मैथमेटिकल इक्वेशन लिखा, उसको इनइक्वालिटी में डिस्क्राइब किया है। सो हर सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकते हो, है ना, कोई भी प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम है, इस तरह का प्रॉब्लम यहाँ भी है। अच्छा ये है, हाँ, सेकेंड एक्सरसाइज में ये आएगा, और यही चीजें आपको हेल्प करेगी क्लास 12th में। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, क्लास 12th का 12th चैप्टर है, तो ये चैप्टर जहाँ खत्म होगा वहीं से क्लास 12th में 12th चैप्टर स्टार्ट होता है। तो यही सब सॉल्व करना होता है वहाँ पे, 2 वेरिएबल का इनइक्वालिटी वहाँ सॉल्व करनी है। तो यहाँ भी सेकेंड एक्सरसाइज में है 2 वेरिएबल, वो देखेंगे आगे। सो अभी क्या कह रहा है ये, सो ये डेफिनेशन 1 लिख रहा है कि 2 रियल नंबर्स और 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस रिलेटेड बाय सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू फॉर्म एन इनइक्वालिटी, है ना। सो कोई 2 नंबर्स है या कुछ इक्वेशंस हैं, उस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जिसको आप रिलेट कर पा रहे हो इन सिंबल के साथ, लेस देन, मोर देन, है ना, या लेस देन इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू, तो वो एक्सप्रेशन इनइक्वालिटीज बोलते हैं उसको। ये इनइक्वालिटी को डिफाइन किया है, ठीक है, जस्ट इनइक्वालिटी को डिफाइन किया है। लीनियर इनइक्वालिटी में लीनियर एक्सप्रेशन होगा। सो ठीक है, ओके, ठीक है। ये बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज, नंबर्स के टर्म में इनइक्वालिटी है, तो ये न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज हैं। और इस तरह के एक्सप्रेशंस हैं, x लेस देन 5, y मोर देन 2, x मोर देन इक्वल टू 3, y लेस देन इक्वल टू 4, दीज आर लिटरल इनइक्वालिटीज, मतलब वेरिएबल्स के टर्म में है, ठीक है ना। ओके, कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन आएंगे,
3 लेस देन 5 लेस देन 7, या x इज मोर देन इक्वल टू 3 लेस देन 5, तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल इनइक्वालिटीज। डबल इनइक्वालिटीज में क्या है कि है ना, एक ही एक्सप्रेशन में टू इनइक्वालिटीज यूज हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डबल इनइक्वालिटीज। ओके, अब आपको कुछ बता रहा है इनइक्वालिटीज, ये सब लीनियर इनइक्वालिटीज, हालांकि ये शुरू के लीनियर है ना, सो दीज आर लीनियर इनइक्वालिटीज। ये क्वाड्रेटिक हो गया, सो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, एंड दीज आर लीनियर इनइक्वालिटीज, है ना। तो ये सब क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज हैं। सो ये वन वेरिएबल में यहाँ तक है, उसके बाद टू वेरिएबल में है ये, ठीक है। सो दिस इज लीनियर इनइक्वालिटीज। सो लीनियर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लीनियर, बताइए आप लोग, लीनियर का मीनिंग क्या है? जिसकी डिग्री हाँ, वेरिएबल की डिग्री 1 हो, है ना। सो वेरिएबल की डिग्री लीनियर है, हाँ, है ना, लीनियर मींस डिग्री 1। सो ये वन वेरिएबल में है, ये लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज हैं, है ना, दीज आर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। ओके, सो अच्छा, एक और वर्ड होता है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, एक वर्ड यूज किया स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, तो जहां इक्वल टू नहीं लगा होता है वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है ना। अक्सर हम यूज करेंगे स्ट्रिक्टली मोर देन, स्ट्रिक्टली लेस देन, तो स्ट्रिक्ट का मतलब देखो ये सब स्ट्रिक्ट है, जहां इक्वलिटी नहीं है, मतलब मोर देन इक्वल टू, तो ये स्ट्रिक्ट नहीं होगा। स्ट्रिक्ट का मतलब लेस देन या ग्रेटर देन, तो ये सिंबल यूज हुआ है तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज है। ओके, हाँ, आगे पढ़ेंगे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली लेस देन, इस तरह यूज होता है ना, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, इस तरह से, हाँ, वहां जो यूज होता है एनालिसिस में। ओके, एंड बाकी जहां इक्वलिटी यूज हो उसको स्लैक इनइक्वालिटीज बोलते हैं ना, जहां पे आप ग्रेटर देन इक्वल टू यूज करते हो तो ये लेस देन इक्वल टू है तो स्लैक इनइक्वालिटीज हैं। ओके, फिर लीनियर इनइक्वालिटीज आपको पता ही है, जो वेरिएबल्स है उसकी पावर 1 होगी, और है लीनियर इनइक्वालिटीज वन वेरिएबल देखा हमने। फिर लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल, ये भी देखा हमने, एक्स एंड वाई, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। सो ये जो अलग अलग देखो इक्वेशन दे रखा है ना, इक्वेशन 5 6 7 8 9, तो एक्सप्रेशन का नाम दे दिया, एक्चुअली डिनोट किया, 5 से 6 से 7, उसी के बारे में यहाँ बता रहा है। तो हम पहले देख चुके हैं कौन सा क्वाड्रेटिक है, तो ये बता रहा है कि जो आपके पास 13 14 नंबर पे लिखा हुआ है वो लीनियर नहीं है, वो क्या है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है वन वेरिएबल में, है ना। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, ये दोनों क्या है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, क्योंकि पावर 2 है, जहाँ a नॉन जीरो क्वांटिटी होगा। ओके, तो कहना चाह रहा है कि इन दिस चैप्टर वी शैल कन्फाइन आवर्सेल्फ टू स्टडी ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन एंड टू वेरिएबल ओनली। तो इस चैप्टर में सिर्फ हम लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे, हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो वहीं पे आगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज आ जाती हैं, तो उसी को स्टडी करना होता है। सो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस आते हैं उसमें। चलिए, तो यहां से अब स्टार्ट करते हैं। तो यहीं पे वो रूल्स लिखेगा जो हम डिस्कस कर रहे थे, अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल एंड देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आपको कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, उसको सॉल्व करना है आपको, है ना, तो सॉल्यूशन फाइंड करना है, एंड देन ग्राफिकली। तो वन वेरिएबल में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, आपको नंबर लाइन पे दिखाना कि वो सॉल्यूशन, मान लो कोई इंटरवल आ गया इस तरीके से, सो यू कैन एक्सप्रेस इट ऑन नंबर लाइन। तो कोई वन वेरिएबल की इनइक्वालिटी है तो उसकी सॉल्यूशन कुछ इंटरवल्स टाइप से या यूनियन ऑफ इंटरवल्स आएंगी, तो उस केस में उस केस में क्या होगा, आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब नंबर लाइन पे दिखाना है वन वेरिएबल में, और टू वेरिएबल का होगा तो ग्राफिकली दिखाने का मतलब है एक्स वाई प्लेन पे दिखाना उसको, तो वहां कुछ रीजन आएगा, है ना, कुछ इस तरह से रीजन आ सकता है इस साइड वाला, तो वैसा होगा टू वेरिएबल के केस में। तो लीनियर इनइक्वालिटीज टू वेरिएबल में है तो इस तरह से होगा, लेस देन इक्वल टू, या वन वेरिएबल में है तो इस तरह से एक इंटरवल्स टाइप का आएगा। ओके, तो ये कुछ इक्वेशन को सॉल्व करना चाह रहा है। देखो ये चेक कर रहा है, एक्चुअली हमारे पास एक इक्वेशन इसमें दे रखा है, सो एक इक्वेशन यहाँ दे रखा है ना, 30x लेस देन 20, ठीक है। सो आपको दे रखा है 30x लेस देन 20,
अब इस पे चेक कर रहा है कि x को 0 है ना रख के चेक कर रहा है, ट्रू आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है ना। तो एक्चुअली सॉल्यूशन का मतलब यही है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे आप जनरली सॉल्यूशन इक्वेशन में जो सॉल्यूशन बोलते हो या किसी भी प्रॉब्लम का मैथमेटिक्स में जो हम बोलते हैं इस इक्वेशन का या इस इनइक्वालिटी का ये सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन की मीनिंग क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन डिफाइन कैसे करते हैं आप लोग? हाँ, जो वेरिएबल की वैल्यू आप वो वैल्यूज या सेट ऑफ वैल्यूज दैट सेटिस्फाई दैट इक्वेशन और इनइक्वालिटी जिसको भी आप सॉल्व कर रहे हो। तो किसी एक्सप्रेशन का कोई सॉल्यूशन है मींस ये है कि वो वैल्यूज उसको सेटिस्फाई कर रही हो, है ना, वो वैल्यूज क्या हो उसको सेटिस्फाई कर रही हो, ये जरूरी है। ओके, तो यहां से ना x को 0 रख के देखा तो क्या आया? ट्रू आ गया। इसका मतलब x बराबर 0 इसका एक सॉल्यूशन है एक्चुअली, ठीक है ना। x को 2 रख के देखा, 2 रखा वो भी ट्रू आ गया, तो इसका मतलब कि 2 भी एक सॉल्यूशन है। x को 3 रख के देखा वो भी ट्रू आ गया, इसका मतलब ये भी सॉल्यूशन है। 4 भी सॉल्यूशन है, 5 भी सॉल्यूशन है, 6 भी सॉल्यूशन है। फिर x को 7 रखा, तो 7 जब रखा 210 लेस देन 200, तो ये आ गया फॉल्स, है ना। सो 210 लेस देन 200, तो ये क्या आ गया आपका? फॉल्स आ गया। फॉल्स आ गया इसका मतलब क्या है कि x = 7 इसका सॉल्यूशन नहीं है ना। तो ओके, ठीक है। चलिए, तो सॉल्यूशन क्या होता है वो डिफाइन कर रखा है इसने कि thus any solution of an inequalities in one variable is the value of the variable which make it a true statement। और ये इन जनरल भी है कि वो वैल्यूज वेरिएबल जो सेटिस्फाई करे या जिसके लिए स्टेटमेंट ट्रू आ जाए, सो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट एक्सप्रेशन। ओके, सो ठीक है। अब जो रूल्स में लिख रहा था वो रूल्स यहाँ पे देखिए। सो कह रहा है कि यू विल रिकॉल दैट व्हाइल सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस वी फॉलो द फॉलोइंग रूल्स। इक्वेशंस का पहले बता रहा है, ठीक है, और बाद में वो इनइक्वालिटी का बताएगा। इक्वेशन में क्या बोल रहा है कि इक्वल नंबर में बी एडेड सबट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन में बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। तो इक्वेशन में आप क्या करते हो? यू कैन सबट्रैक्ट बोथ साइड सेम क्वांटिटी, यू कैन ऐड बोथ साइड सेम क्वांटिटी, यू कैन मल्टीप्लाई बाय अ नॉन जीरो नंबर, यू कैन डिवाइड बाय यू कैन मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, है ना, बोथ साइड, यू कैन डिवाइड बाय अ नॉन जीरो नंबर। सो तो इक्वेशन सॉल्व उस तरह इसी रूल के हिसाब से इक्वेशन सॉल्व होती है, इक्वेशंस नॉट इनइक्वालिटीज। अब इनइक्वालिटी के रूल बताएंगे ये, है ना। तो कुछ इन्होंने ऑब्जर्वेशन बता रहा है कि 3 मोर देन 2 है, आप -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, सो -3 लेस देन -2 हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये समझाना चाह रहा है यहाँ पे आपको, ठीक है, कि बोल रहा है -8 लेस देन -7 है। ओके, अब कह रहा है दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 16 मोर देन 14 हो गया। तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जा रही है क्योंकि हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बताना चाह रहा है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई बोथ साइड नेगेटिव नंबर इनइक्वालिटी चेंजेस, व्हेन वी डिवाइड बोथ साइड बाय नेगेटिव नंबर इनइक्वालिटी चेंजेस। वही आगे बताएगा, ठीक। तो ये रूल समझाना चाह रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि thus we state the following rules for the solving inequalities। तो इनइक्वालिटी सॉल्व करने के रूल्स बता रहा है ये। सो है ना, सो ये बता रहा है कि वी स्टेट द फॉलोइंग रूल्स फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटी सॉल्व करने के रूल्स क्या हैं वो बता रहा है एक्चुअली। सो पहला रूल ये है कि इक्वल नंबर्स में बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, दोनों तरफ ऐड या सब्ट्रैक्ट कोई भी रियल नंबर ऐड करो, इनइक्वालिटी का साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकेंड रूल, both side of inequality can be multiplied or divided by the same positive number। if you multiply both side by same positive number, if you divide both side by same positive number, inequality will remain same, so sign of inequality will not change। but when both sides are multiplied or divided by a negative number, then sign of inequality is reversed, just reverse हो जाएगी। more than है तो less than, है ना, अगर लेस देन है तो मोर देन और इक्वल टू है तो लेस देन और इक्वल टू हो जाएगी, इस तरीके से। चलिए कुछ क्वेश्चंस है, अब उसको सॉल्व करना है।
तो एग्जांपल्स तो मुझे लगता है बच्चा खुद भी सॉल्व कर सकता है, पहले खुद सॉल्व करो फिर सॉल्यूशन देखना है, नहीं पहले सॉल्यूशन देख के सॉल्व करो, उससे सीखोगे नहीं आप। तो जो क्वेश्चन देखो एग्जांपल का, यू सॉल्व फर्स्ट, फिर अपना आंसर मैच करो, फिर तब देखो कहाँ गलती हुई, अगर हुई तो आप ज्यादातर क्वेश्चन खुद ही कर लेंगे आप, तो आपको इससे कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने सीख लिया एक्चुअली, तो उससे आप एग्जाम में भी कर पाओगे, कोई अनसॉल्व क्वेश्चन भी कर पाओगे, है ना, एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन कर पाओगे। पहले सीखो, सीखने के लिए जरूरी है कि पहले खुद ट्राई करो, नहीं आ रहा है देन आप हेल्प लो कहीं से सीखने के लिए, और अगर सॉल्व कर लिए मतलब आप सीख गए, तो तब तक आप ट्राई करो जब तक सीख ना जाओ, है ना। अगर सीख गए तो फिर कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में भी कर सकते हो और कहीं भी। तो एग्जाम्पल्स खुद ही लोग कर सकते हैं ट्राई, मैं चाहता हूँ स्टूडेंट खुद ही एग्जाम्पल सॉल्व करे, और फिर भी एग्जाम्पल में कोई डाउट है तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, देखो कि जैसे x इसका मोर देन इक्वल टू 1 आया तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ 1 से, यहाँ सेट किया है क्योंकि इक्वल लगा हुआ है। मैं तो बच्चा खुद सॉल्व करे और डाउट पूछे। अभी मैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास टाइम है अभी 10 मिनट राउंड, तो कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के कर लेते हैं, और एग्जाम्पल्स आप लोग खुद कीजिए, बाकी क्वेश्चंस खुद कीजिए, और डाउट हो तो डिस्कस कीजिए क्लास में। चलिए सो पहले एक दो ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम जाके तो कौन सा थोड़ा डिफिकल्ट सा उठा ले, 16 नंबर। चलो ये तो रूल था, आगे आते हैं। चलिए 14 और 16 सॉल्व कर लेते हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं तो उसको भी चेंज करना आना चाहिए, सॉल्व करना। चलिए ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा, ठीक है, देखिए पहले स्टार्ट करते हैं 14, पहला वाला जो क्वेश्चन है, तो इसी को मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। पहला वाला तो क्या कर रखा है, 37 माइनस 3x माइनस 5। अब देखो तरीके कई सारे हो सकते हैं, आप अपने तरीके से सॉल्व करो, जरूर आपको पता है, मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ। अब देखो एक काम कर सकते हैं, पहले ओपन कर दो लेफ्ट साइड वाले को, पूरा ओपन कर दो, तो ओपन करोगे तो आएगा 37, ये ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट जस्ट ओपन करो, तो ये आएगा माइनस 3x माइनस 5। अभी इनइक्वालिटी मोर देन इक्वल टू है, सॉरी जीरो नहीं है, मोर देन इक्वल टू 9x। अब इसको आप ओपन करो तो क्या आएगा, माइनस 8x प्लस 24, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, तो 37 माइनस 5 कंबाइन कर लो, 32 माइनस 3x मोर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x, कितना होगा, क्या देखो इसको, x 1x, 9x माइनस 8x 1x, तो x बचा प्लस 24। अब देखो आप जब आप सॉल्व कर रहे हो तो अगेन आपका पर्पस होना चाहिए कि आप वेरिएबल वाला एक साइड लाओ, बिना वेरिएबल वाला एक साइड ले जाओ, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपली मैं ऐसे सॉल्व कर देता हूं, तो ये 24 प्लस में है, तो मुझे दोनों तरफ 24 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना, या 3x उधर ले जाना, जैसे देखो आपकी मर्जी है। 24 जैसे है ना यहाँ प्लस में है, तो इधर बुलाओगे, 32 माइनस 3x, दोनों तरफ 24 माइनस कर दो, तो यहाँ बस x बचेगा। अब मुझे इस 3x को उधर ले जाना है, तो अब क्या करो, दोनों तरफ 3x ऐड कर दो, ठीक है ना। यहाँ मैंने क्या किया, 24 में सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे 24 सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे 24 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये कैंसिल हो जाए, तो यहाँ बचा x। ये माइनस 3x को उधर ले जाना है, तो 3x ऐड कर दो, 32 माइनस 24, पहले इसका कैलकुलेशन करो, कितना होगा 8। अब 8 माइनस 3x मोर देन इक्वल टू x। अब काम करो, माइनस 3x को दोनों तरफ ऐड कर दो, 8 माइनस 3x प्लस 3x मोर देन इक्वल टू x प्लस 3x। हमने क्या किया, दोनों तरफ 3x को ऐड किया। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली कर सकते थे कि माइनस 3x को उधर ले जाओ, प्लस 3x हो गया, इट्स फाइन। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 8 ये 0 हो गया, तो यहाँ से 8 मोर देन इक्वल टू 4x। अब आपको x चाहिए, तो यू वांट 4 को हटाना पड़ेगा, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 4, ठीक, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आया 2 मोर देन इक्वल टू x। इसको ठीक से लिखोगे तो यही है x लेस देन इक्वल टू 2, ठीक। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया इस इक्वेशन का। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो x बिलोंग्स टू इंटरवल व्हाट, लेस देन 2 है, तो माइनस इंफिनिटी से 2 तक क्लोज इंटरवल। ग्राफिकली दिखाना है तो आप 2 कहीं पे लोकेट कर दो, 2 पे इक्वल टू है, यस, और 2 से लेस देन इक्वल टू है तो लेफ्ट साइड होगा। ये इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन है। अगर आपको बोलता है ग्राफिकली दिखाओ, तो वन वेरिएबल में ग्राफिकली दिखाने का मतलब है नंबर लाइन पे दिखाना, ठीक है, इस तरीके से। चलिए
ओके ऐसे ही 16 कर लेते हैं, तो टाइम है हमारे पास है ना, भी है। सो ये भी वैसे ही होगा। सो 16 सॉल्व करेंगे तो पहले आप क्या करो, 16 में लेफ्ट साइड है 2x माइनस 1/3 मोर देन इक्वल टू, चलो इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। तो 20 हो जाएगा, तो 5 टाइम 3x माइनस 2, बीच में माइनस 4 टाइम 2 माइनस x, ठीक है। सो 2x माइनस 1/3 मोर देन इक्वल टू 15x माइनस 10 माइनस 8 प्लस 4x अपॉन 20। तो यहाँ से आ गया 2x माइनस 1/3 मोर देन इक्वल टू, देखो 15x प्लस 4x तो 19x माइनस 10 माइनस 18 कितना, माइनस 18 अपॉन 20। अब तुम देखो 20, तुम चाहो सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, है ना। बस ध्यान, अगर नेगेटिव नंबर नहीं तो तुम ये चाहो तो 20 को उधर बुला सकते हो, 3 को उधर, या ऐसे सोचो कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3, यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई करो तो 3 इधर आ जाएगा। सो यहाँ और 20, तो क्रॉस मल्टीप्लाई समझ लो, ऐसे ही कर देता हूँ डायरेक्टली मैं। तो ऐसा होगा 20 इस साइड आ जाएगा, सो 20 टाइम 2x माइनस 1 मोर देन इक्वल टू 3 टाइम 19x माइनस 18। सो 20 केम हेयर, दिस हेयर। कैसे हुआ, दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई किया, यूं समझ लीजिए आप। तो यहाँ भी मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया, है ना। अब ऐसे समझिए कि दोनों साइड 20 से मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई किया, सो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड। सो 3 यहाँ कैंसिल और 20 यहाँ कैंसिल, तो बचा ये हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो ओपन कर लो, 22 40x माइनस 20 मोर देन इक्वल टू 57x माइनस 36। अब क्या करना चाहते हो देख लो। सो यू कैन ब्रिंग, अब 36 माइनस में, दोनों तरफ 36 ऐड कर सकते हो उठाने के लिए, या सिंपली तुम माइनस उधर बुला लो। तो यहाँ हो जाएगा, कैसे करूँ, 57 बुलाऊं, तो देखो 40x माइनस 57x, 57 लेफ्ट साइड बुला लिया डायरेक्टली, बात वही है, यू जस्ट सब्ट्रैक्ट बोथ साइड माइनस 57, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड 57x, तो ये इधर आ जाएगा, 20 को उधर भेज दो। सो 20 माइनस 36, चेक करो क्या हुआ, ये प्लस में था तो इधर आया तो माइनस हो गया। हाँ सर वहाँ पे माइनस 54 होगा। अच्छा एक मिनट, मैं गलती कर दिया, एक मिनट, कहाँ पे, यहाँ पे, नहीं सर माइनस 36 होगा। अच्छा एक मिनट, ओ 18 3 जा, अच्छा सॉरी मैं 2 जा कर दिया है, सॉरी, हाँ ये मेरी मिस्टेक है ना। सो 18 मैंने 2 जा कर दिया, तो 18 3 जा हैं, अब सही है ना, 54 ठीक है। हाँ वो मैं गलती से 36 लिख दिया, 18 2 जा लिख दिया था गलती से, तो ठीक है। तो यहाँ 54 है ना, ओके। तो अब सिंप्लीफाई कर लो, तो अब क्या आ गया आपके पास, ये माइनस 17x और मोर देन इक्वल टू माइनस कितना 34। अब देखो, अब तुम्हारे पास दोनों तरफ सब डिवाइड कर दो, तो माइनस 17x डिवाइड बोथ साइड बाई 17, सो माइनस 17। नेगेटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, हमने दोनों तरफ माइनस 17 से डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई, तो x लेस देन इक्वल टू कितना 2, ये आ गया। तो वैसे ही सॉल्यूशन आ गया फिर तो, जो पिछला क्वेश्चन का आया था सेम ही सॉल्यूशन आ गया, दोनों क्वेश्चन का आंसर। सो नंबर लाइन पे लिखोगे तो दिस इज द सॉल्यूशन इंक्लूडिंग 2, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, तो हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, अब बाकी लोगों का काम है कि आप बाकी क्वेश्चन ट्राई करो और नेक्स्ट क्लास में पूछो, अगर कोई डाउट्स हो तो पूछो, आपकी ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है मैं सॉल्व करूंगा। वर्ड प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में पूछेंगे, सो आपको ये वर्ड प्रॉब्लम्स आने चाहिए। पहले इन वर्ड प्रॉब्लम्स को आपको मैथमेटिकली इनइक्वालिटी में लिखना है, उसके बाद सॉल्व करना है, तो पहले तो इनइक्वालिटी बनानी पड़ेगी आपको इन क्वेश्चंस में। सो आप ट्राई करके आओ, नेक्स्ट क्लास में पूछो, यही क्वेश्चंस हैं, ट्राई करो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो 1 वेरिएबल की इनइक्वालिटी हमने डिस्कस किया अभी, और ये वर्ड प्रॉब्लम्स आपको ट्राई करना है, नहीं तो आप मुझसे पूछो फिर मैं सॉल्व करूंगा, है ना। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे ये फिर, है ना। सो आप पूछना वर्ड प्रॉब्लम, अदरवाइज यहाँ से स्टार्ट करूंगा अगर नहीं हुआ तो, ठीक है। चलिए, तो मेरी दूसरी क्लास भी है तो मैं स्टार्ट करता हूँ वो, ठीक है। थैंक यू सर।
ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।